नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडीदा में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी इस बुक का पेज नंबर 27 वाली एक्सरसाइज, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है, और फिर हल्का सा मैं आपको हिंट देता हूं कैसे बनाना है, और फिर बना करके देखेंगे। तो इसको पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं इस मेन व्यू को। यहाँ पर हमें एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसकी रेडियस 100 है, यानी कि एक पूरा बड़ा सा एक सर्कल है। हमें इधर से इसको स्टार्ट कर लेना है, एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेक्शन बी की बात करूँ, यहाँ पे इधर एक सेक्शन बी भी नज़र आ रहा है, यानी कि इसको काटा हुआ है कहाँ से, यहाँ से, यानी कि बीच वाला जो सर्कल है इसको इधर से यहाँ बी से लेके और इधर आ गए, फिर ये वाला सर्कल भी काटा हुआ है। यानी कि कुल मिला के सेक्शन व्यू में इन दोनों होल की अच्छी डिटेल दी गई है। यहाँ पे दोनों होल्स के बारे में फुल डिटेल दी गई है। फिर ये वाला सर्कल आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर ये काउंटर बना हुआ है एक 35-28 का, और बाकी आगे करते हैं अब इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है। और तो इसमें ये जो मैं बता रहा था कि पूरा गोल हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस पूरे हिस्से को गोल मानकर, और यहाँ दो स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन बना दी जाएंगी, और इधर वाला जो हिस्सा इसको कट कर लिया जाएगा। तो ये बीच का जो पोर्शन है वो हमें मिल जाएगा। इस बीच के पोर्शन को हमें एक्सट्रूड करना है 30 एक्सट्रूड करने के बाद ये बीच का जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम सेल कर लेंगे 6 mm थिकनेस के साथ में। इतना करने के बाद फिर हमें ये 8 फिगर जो है, ऊपर वाली 8 टाइप की जो फिगर है, इसको बना लेना है। इसको बना करके, यानी कि इस फेस पे हमें इसे बनाना है, और इधर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। कितना? 15 एक्सट्रूड कर लेंगे। 15 एक्सट्रूड करने के बाद में फिर हमें इसके अंदर वाले फेस, यानी कि जो अंदर वाला जो फेस है, इस फेस पे जाना है। यहाँ पे हमें ये दो सर्कल बनाने हैं, एक 50 डायमीटर का और एक 38 डायमीटर का। इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे इधर की तरफ। कितना? 26 यहाँ पे लिखा हुआ है, और टोटल जो डायमेंशन है 30 + 15, यानी कि 45 में से 26 माइनस कर लेंगे तो ये हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ तक इसको एक्सट्रूड कर लेना है, इतने से हिस्से को, या फिर कह सकते हैं कि 26 में से 15 को माइनस कर लेंगे तो ये छोटा सा हिस्सा है, ये डायमेंशन मिल जाएगी। इसको इधर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद में ये अंदर का जो हिस्सा है 35, 28 और 40, ये वाला फिगर बना करके इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट बन गया होगा तब तक, और फिर ये किनारी जो हैं ये इन हिस्सों को बना करके एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद में इनके बीच के होल, इनको कट कर लेंगे। इन होल की जो डिटेल है वो इस व्यू में, यानी कि सेक्शन ए में दिखाई गई है। सेक्शन ए क्या कर रहा है कि यहाँ से जा रहा है थोड़ा सा ऊपर, फिर इन दोनों होल को भी काट के दिखाएगा हल्का सा नीचे, फिर इसको काट कर दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये 12 का होल है, यहाँ पे फिलिट भी लगाई हुई है, इधर चैम्फर है अंदर की तरफ में, और इधर M12 का यहाँ पे थ्रेड कटी हुई है। यहाँ पे इन जगह पे टोटल हमारे पास में ये 6 होल हैं टोटल हमारे पास में, 3 इधर 3 इधर। तो फिर इनको हम बना लेंगे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल ले लेंगे, पार्ट, और ओके। हम यहाँ पे टॉप प्लेन ले रहे हैं। टॉप प्लेन पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर से, और सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 200, क्योंकि यहाँ पे रेडियस लिखा रखी है 100 की। अब हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले लेनी है, एक सेंटर लाइन, बिल्कुल वर्टिकल सेंटर लाइन। ऊपर से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। अब हमें इसको ट्रिम कर देना है, यहाँ से एक्स्ट्रा सर्कल को, एक्स्ट्रा लाइन को भी। अब इनको कर लेंगे हम सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, इसको सिमेट्रिक करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा। तो हम कंट्रोल बटन के साथ सेंटर लाइन और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सिमेट्रिक किया जा सकता है। सिमेट्रिक के बाद यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रखी है 120,
तो इसको डायमेंशन डाल देंगे 120। कॉर्नर पे फिलिट है, यहाँ पे 18 का फिलिट है, इसको भी अभी डालेंगे 18 का फिलिट। ओके ओके। अब इसको जस्ट एक्सट्रूड करना है 30 तक। यहाँ पर हमने इसको 30 कर लिया। ओके, 30 एक्सट्रूड करने के बाद में हमें ये वाली फ्लिट लगानी है। यहाँ से हमने इसको फ्लिट कर दिया 10 का इस जगह पर। ओके, तो हमारा ये पोर्शन बन करके तैयार है। अब हमें इसको सेल कर लेना है जिससे कि ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये बन जाए। तो यहाँ पे आ जाएंगे सेल, इसको सेल करेंगे 6 mm थिकनेस के साथ में, जो कि यहाँ पे डायमेंशन दिखा रखी है। इसको 6 कर देंगे 6, और ये वाला हिस्सा हमें खाली चाहिए। तो इस तरह से इधर का ये पोर्शन हमारा बन गया। अब हमें इसके ऊपर का जो आइटम है यानी कि ये 35 वाला यानी कि R15 के ये बॉसेस खड़े करने हैं, और जिनकी हाइट 35 है, और सेंटर बिल्कुल इसकी एज पे यानी कि 120 का ही इनका सेंटर है इधर से, और इधर से जो सेंटर है वो 114 का सेंटर है। तो इसके ऊपर हमें बनाना है, ऊपर नहीं हमें नीचे की तरफ इसको बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ले ली। अब एक सर्कल हमें इस एज पे ही बनाना है, क्योंकि इसका जो सेंटर 120 है और ये बाहर से बाहर ऑटोमेटिकली 120 है। इसको अभी हमने इधर की तरफ मिरर कर देंगे और फिर इधर की तरफ भी मिरर कर देंगे। अब हमारे पास दोनों तरफ ये मिरर हो गया है। इधर 120 देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 114 देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम 114 दे देंगे और इसका डायमीटर 30 फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको 30 फिल कर लिया। अब इसको एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ, जो कि हाइट हो जाएगी इसकी 35, जो कि हमने यहाँ पे मार्क की हुई है 35। सॉरी, नीचे की तरफ चला गया, ध्यान नहीं दिया हमने। तो इसको फ्लिप कर देंगे ऊपर की तरफ। ओके, कैसे किया? राइट क्लिक करके एडिट फीचर, और इसको ऊपर की तरफ यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे। ओके, तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया। अब हमें इसके होल यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन अभी होल नहीं मारेंगे, हम इसके पूरा इसका सॉलिड बॉडी है उसको बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो 8 वाली फिगर है इसको बनाते हैं इस फेस के ऊपर। इस फेस के ऊपर हमने एक सेंटर लाइन फिर से कुछ इस तरह से, और एक सेंटर लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल इधर। अब हमें एक सर्कल इधर ड्रॉ करना है। यहाँ पर सर्कल का रेडियस दिखा रखा है R41, तो हमारा डायामीटर हो जाएगा 82, और सेंटर से नहीं दिखाया हुआ इसका डायमेंशन, ऊपर से 60 नीचे की तरफ है, यानी कि इस एज से। अब यहाँ से देखते हैं डायमेंशन हमें मिलती है कि नहीं। हमें यहाँ पे येलो पॉइंट मिल गया, यानी कि कर्सर को थोड़ी देर यहाँ रखेंगे तो येलो पॉइंट दिखने लगेगा, और जैसे ही दिखने लगे उसको पिक कर लो, फिर इस सर्कल को पिक कर लो। और गलत हो गया, ध्यान से पिक करना है, कर्सर को यहाँ रखना नज़दीक, येलो पॉइंट पिक होते ही इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ से लेना है। सॉरी, डायमेंशन पिक कर लिया, पिक नहीं हो रहा, सेंटर नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये सेंटर लाइन है इसको थोड़ा नीचे लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि ये बीच में ना आए। सेंटर लाइन जो है ये बीच में ना आए। अब फिर से करते हैं बीच में पिक पॉइंट, और यहाँ से इसकी डायमेंशन 60 मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर एक सर्कल और, जिस पे इससे आगे 60 इधर से और 15 इधर की तरफ ऑफसेट है, एक सर्कल और बना लेते हैं इस जगह पे। इन दोनों का सेंटर y की तरफ से हमें 60 मिला हुआ है ड्राइंग में, और x की तरफ से हमें इसको 15 शिफ्ट करना है, और इसका जो रेडियस है वो 30 रेडियस है, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट कर दिया 30, यानी कि 60 हो जाएगा डबल, तो 60 डायमीटर हम यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। अब इसको यहाँ से ट्रिम करने के बाद में फ्लिट लगाना है। ट्रिम कर लिया।
यहाँ पर कुछ सेंटर लाइन भी है, हम चाहते हैं कि सेंटर लाइन ट्रिम ना हो, तो यहाँ पे इग्नोर ट्रिम ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पर टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि सेंटर लाइन ट्रिम नहीं होगी, हम आराम से जो हमें ट्रिम करना है उस हिस्से को ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्रिम हो जाएगा। अब हम इजीली यहाँ पे फ्लिट लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 की फ्लिट है ये वाली, तो दोनों तरफ 10 की फ्लिट यहाँ पे लगा दी जाएगी यहाँ पे, और इस लाइन के बीच में फ्लिट 10 mm। अब हमें इसको एक्सट्रूड करना है 15 ऊपर, इसके ऊपर 15, फीचर में जा कर के ऊपर की तरफ 15 इसको एक्सट्रूड करना है यहाँ पे। इस तरह से हमने इसको 15 एक्सट्रूड कर दिया है ऊपर की तरफ। अब इसके पीछे के हिस्से में भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 50 और 38 भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी हमें एक्सट्रूड करना है। तो इसको एक्सट्रूड करने के लिए हम इसके पीछे की तरफ नहीं आएंगे, इसको इधर की तरफ ही इजीली बनाना आसान रहेगा, क्योंकि डायमेंशन भी हमें इधर की तरफ से दी गई है, 36 डायमेंशन दी है। तो हम इसी के ऊपर यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल, और यहाँ पे इसका सेंटर मिल गया। इधर का जो डाया है वो है 50 डायमीटर, और जो छोटे वाले हिस्से में है वो 38 डायमीटर है। इसको हम 38 डायमीटर फिल कर देंगे। ऊपर की तरफ बनाया स्केच, अब जस्ट फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड कर देना है नीचे की तरफ। इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे डायमेंशन 26, ओके। तो इधर ये आ गया है। अब हमारा जितना भी इसमें सॉलिड मटेरियल था वो सब बन चुका है, अब सिर्फ रह गया है कटिंग और फ्लिट। तो पहले हम सारी कटिंग कर लेते हैं जहाँ जहाँ कटिंग है, और फिर उसके बाद फ्लिट कर देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्लिट और चैम्फर दोनों कर देंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़े बड़े होल हैं उनको कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने यहाँ पे ले लिया, इस पे स्केच, और यहाँ पे सर्कल, पहला सर्कल इस जगह पे। तो यहाँ पे जो होल आ रहा है हमारा वो आ रहा है 40 का। यहाँ पे हमें एक 40 डायमीटर का होल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक 40 का सर्कल बना देते हैं। सॉरी, सर्कल तो बना चुके हैं, डायमेंशन देनी है 40 डायमीटर। इसके नीचे 35 का तो काउंटर है, लेकिन जो आर पार यानी कि थ्रू है वो 28 है, तो यहाँ पर एक 28 का सर्कल बना देते हैं। इसको डायमेंशन 28 यहाँ पर फिल कर दी। नेक्स्ट है यहाँ इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 4 सर्कल हैं, तो 4 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 4 सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल बटन की मदद से सबको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सबको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल बटन दबा करके, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे। सब इक्वल हो चुके हैं। अब हमें किसी भी एक सर्कल की डायमेंशन बतानी है, जो कि है किधर है सर्कल में होल, यहाँ पे ये डायमीटर 12 है, तो यहाँ पे इसको 12 फिल कर देंगे। और अब इसको, क्योंकि हमने सबसे ऊपर वाली हाइट पे इसको बनाया है, इसको थ्रू ऑल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे होल जो हैं थ्रू ऑल हैं। तो यहाँ पे हमने थ्रू ऑल कर दिया इसको। ये सब एक ही बार में बन चुके हैं। अब हमारे पास रह गया ये वाला पोर्शन, जहाँ पे M12 के होल लगे हुए हैं, जिसमें थ्रेड का जो है गहराई वो 10 mm है, और ड्रिल की जो गहराई है वो 15 mm है। तो इसको करते हैं हम, यहाँ से होल विजार्ड यूज़ करेंगे। होल विजार्ड के अंदर यहाँ पे थ्रेड का ऑप्शन है, थ्रेड पे ISO आ जाएगा। ISO के अंदर हमारा जो साइज़ है वो M12 है, हमने ऐसे M12 ले लिया। यहाँ पे थ्रू ऑल की जगह पे ब्लाइंड जाएंगे, और ब्लाइंड करने के बाद में यहाँ पे ये है ड्रिल की गहराई, ड्रिल हो जाएगा 15 mm, और यहाँ पे नीचे दिखाई गई है थ्रेड की गहराई जो कि है 10 mm। इसको हमने फिल कर लिया। अब हमने पोजीशन पे जाना है, इस फेस पे पोजीशन आ जाएगी। हमें सबसे पहले PCD सर्कल एक ड्रॉ करना है, तो सर्कल पे आ जाएंगे। सर्कल को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कन्वर्ट करना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और इस PCD मतलब इस सर्कल की PCD जो है वो 60 डायमीटर है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं, तो हमारे इस क्वाड्रेंट पे पहला सर्कल हमें नज़र आ रहा है,
और इस सर्कल यानी कि इस पॉइंट को हमें सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे कर देना है 6 नंबर के साथ, और यहाँ पे पिक कर लेंगे ये वाला पॉइंट। ओके करने से पहले पीछे चले जाएंगे। इस जगह पे चैम्फर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे चैम्फर नहीं है, तो हमें पीछे जा कर के चैम्फर अगर लगा हुआ है, यहाँ पे नियर साइड चैम्फर लगा हुआ है, इसको हटा देंगे। वैसे लगाना अच्छा होता है लेकिन ड्राइंग में दिया नहीं है तो हम इसलिए लगा नहीं रहे। ओके कर लेते हैं। तो ये हमारे थ्रेडेड होल यहाँ पे हो गए हैं इस जगह पे। अब चैम्फर और फ्लिट की बारी है। कहाँ कहाँ चैम्फर लगे हैं और कहाँ कहाँ फ्लिट लगे हैं वो देख लेते हैं। एक हमारे पास इस जगह पे फ्लिट है 3 mm का, तो हमने जाना है फ्लिट पे और 3 mm यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इस एज पे क्लिक कर देंगे तो इसके चारों तरफ 3 mm की फ्लिट लग जाएगी। और देख लेते हैं और कहीं तो 3 mm की फ्लिट है नहीं, और तो कहीं पर भी 3 mm की फ्लिट नज़र नहीं आ रही है। इसको ओके कर लेंगे। नेक्स्ट फ्लिट है यहाँ पे 1.5 mm की इस जगह पे, यानी कि होल के आउटर वाले बॉडी पे। तो फिर से फ्लिट पे जाना है हमें और यहाँ पे 1.5 टाइप कर देंगे। इसके ऊपर वाले आउटर हिस्से पे क्लिक करना है। हमने यहाँ क्लिक कर दिया और ये फ्लिट लग गई है यहाँ पे। ओके कर लेंगे। अब है चैम्फर की बारी। तो चैम्फर यहाँ पे अंदर वाले हिस्से में दिखा रखी है 1.545 का चैम्फर है। यहाँ पे जाना है हम चैम्फर के लिए। इस जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 1.5, नीचे 45 है पहले से। अंदर वाले हिस्से में हमें चैम्फर लगाना है। इस अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर ओके कर देंगे तो चैम्फर लग चुका है और कहीं पे चैम्फर है नहीं। एक चीज़ और बच गई है जो कि 35 का जो काउंटर है ये रह गया है, और गलती से ड्राइंग के अंदर इसकी डेप्थ दिखाई नहीं गई है। तो हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 5 mm डीप बना हुआ है काउंटर। तो उसी के अकॉर्डिंगली इस फेस पे जाना है, स्केच करना है। थोड़ा हमें पीछे जाना चाहिए क्योंकि फ्लिट से पहले ही सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। तो हमें इस डंडे को पकड़ के पीछे लेके जाना है होल से पहले तक। इस जगह पे इसको होना चाहिए। तो हमें यहाँ इस फेस पे स्केच करना है। स्केच में एक सर्कल, यहाँ पे सेंटर, स्मार्ट डायमेंशन के साथ में इसकी डायमेंशन 35 इसकी डायमेंशन है। फीचर में इसको करना है एक्सट्रूड कट और हम इसको कर लेते हैं 5 mm गहरा, 5। ओके, तो यहाँ पे 5 mm गहरा बन चुका है। उसके बाद इस डंडे को वापस से पकड़ना है और इसको नीचे लेके चले जाते हैं। तो वैसे इस डंडे को रोल बैक बोलते हैं, रोल टू एंड, यानी कि इस डंडे को बोला जाता है रोल। राइट क्लिक करेंगे तो जैसे हमें इसके ऊपर तक लेके आना तो यहाँ पे रोल बैक का ऑप्शन है। हमने इसको रोल बैक कर लिया और अगर हम इस पर नीचे जाते हैं रोल टू एंड हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल लास्ट में इस डंडे को लेके आना है तो इसको रोल टू एंड भी बोला जाता है। तो ये पूरा मॉडल जो है अब बन चुका है अच्छे से। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है ये किस तरह से बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से जब भी समय मिलता है ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समय तो कम ही रहता है हमारे पास में। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।